आइए शुरू करते हैं अपनी आखिरी एक्सरसाइज को। इससे पहले हमने प्रॉपर 2 वीडियो में 2 एक्सरसाइज चालू करके दे दिया है। आज हमारी एक्सरसाइज है लास्ट वाली, जिसका नाम है क्या, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज, यानी ये चैप्टर का यहाँ से क्या होने वाला है, अंत होने वाला है। इस एक्सरसाइज के ख़त्म होते ही आप एक बार अपने से सारे क्वेश्चन को चेक करना कि कितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो खुद से, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। ये काम आपको एंड में ज़रूर करना है अगर आप सही मायने में एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहते हो तो। ये मेरी बात आप नोट कर लो। चलो आओ चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, समय नहीं खराब करते हैं आपका। हम देखेंगे सवाल कैसे उड़ाएंगे। तो आओ जल्दी जल्दी हम सवाल को ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत मेहनत कर ली है। ये आपकी गणित मंजरी जो हमारे हाथ में है, तो हम इससे क्वेश्चन देखेंगे और आपको क्वेश्चन कराते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, 16 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी इसको खत्म करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम राधे राधे। आओ शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है क्या, हमसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कर रहा है हम आओ उसको समझते हैं। क्या रहा है, कह रहा है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सिस। यानी देखो सिंपल भाषा में कह रहा है कि अगर मान लो मेरा एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अगर दोनों एक्स और वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। देखो सिंपल भाषा में बोला है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस। यानी कि जहाँ दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, देखो जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ये तो हमने आपको आराम से पढ़ा दिया था। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो 0, 0 हो जाएगा। ये आप आसानी से कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन हमारा बस सिंपल से इतना सा था। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो पहले क्वेश्चन कुछ था नहीं, आपसे पूछा था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। ये बात आपको पता है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है कि H कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। आओ समझते हैं क्वेश्चन को। देखो आसानी से करेंगे। देखो जैसा जैसा बोले वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करो। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करो। जितना अच्छा आप लैंग्वेज पकड़ोगे उतने आसानी से क्वेश्चन को आप क्या करो बेटा, निपटा दोगे। और निपटा के दिखाते हैं। देखो कैसे, देखो तो आओ देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने की हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है, आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है पॉइंट W जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट पे है इक्वल टू -5। किसके इक्वल है, -5 के इक्वल है। देखो ये हमारा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है। ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस देखो -5 किधर आएगा, देखो हमेशा जो बेटा तुम्हारा राइट साइड होता है, इधर एक्स क्या होता है, प्लस होता है। वाई एक्सिस ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। वाई नीचे क्या होता है, माइनस होता है। और एक्स इधर क्या होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है। तो यानी देखो -5 दिखाया है, तो यानी एक्स में क्या है, -5। तो देखो 1 2 3 4 5। तो अगर मान लेता हूँ मेरा यहाँ -5 है, इसका नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखा है, इसका नाम करा है W है। तो बेटा ये कौन है, W। अब ये हमारा हो गया W भैया, ठीक है। अब करा है एक्स कोऑर्डिनेट पे इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो ये हमारा वाई एक्सिस है। करा इसके पैरेलल एक लाइन खींचो। क्या करो, एक लाइन ड्रा करो। जो लाइन कहाँ से जाए, W से जाए। कहाँ से जाए, W से जाए। देखो अगर बेटा तुम यहाँ से एक लाइन इसके पैरेलल खींचोगे तो लाइन कैसे खींचोगे, अपनी स्केल उठा लो, उठा लेते हैं। और दिखाते हैं, तुम शानदार तरीके से बनाते हैं, क्यों गड़बड़ करें। तो देखो अगर देखो पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में पहले समझो। पैरेलल लाइन होते क्या है, देखो जब 2 लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें। देखो ये दोनों लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यानी इनके बीच का डिफरेंस ऑलवेज क्या हो, इक्वल हो। हमेशा किन्हीं 2 लाइन के बीच का अगर डिफरेंस क्या है, इक्वल है, तो दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो बस सिंपल भाषा में रखो, या ये दोनों लाइन को आप कितना भी आगे बढ़ाओगे कभी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये कह रहा है इस वाई के पैरेलल, किसके पैरेलल खींचना, वाई के। इसके पैरेलल कहाँ से खींचना, लाइन W से। तो देखो यहाँ मस्त पेंस रखोगे और इसके पैरेलल क्या करोगे, लाइन यहाँ से खींच दोगे। तो देखो बेटा जैसे आपने इसके पैरेलल क्या किया, लाइन खींचा। तो देखो ये जो लाइन जो पास हो रही है ये किसके बारे में बता रही है, करेक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H विच इज लाई ऑन द थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस विच कोऑर्डिनेट कैन H इन लाइन। तो देखो H कहाँ लाई से कर सकता है। देखो ये जो पैरेलल लाइन जा रही है ये कहाँ से कोऑर्डिनेट है, देखो ये हमारा होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हमारा क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हो गया बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कौन कौन से क्वाड्रेंट लाई करती है, तो देखो सिंपल सी भाषा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट भी लाई कर रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यानी जो हमारा H हो सकता है वो में भी थर्ड भी हो सकता है और में भी सेकंड भी हो सकता है। तो आपको दोनों लिखना है। तो आप क्या लिखोगे सिंपल भाषा में, सेकंड और थर्ड, तो दोनों में लाई कर रही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। यहाँ सिर्फ और सिर्फ वो आपसे जानना चाहता है कि आप कितना सीख चुके हो। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जिस बच्चे ने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हो उसको मैं गारंटी दे रहा हूँ ऐसे सवालों में कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो आप अगर स्ट्रांग होना चाहते हो मैथ में
तो मेरे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जरूर देखो, वहाँ कॉन्सेप्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, समझ गए। तो आओ एक्सरसाइज में हम और आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन चलेंगे वैसे हम तुम्हें कॉन्सेप्ट इस पर सिखाएंगे, जो बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं, बाकी हम आगे चर्चा करते रहेंगे एक्सरसाइज के साथ साथ। तो आओ देखो, क्वेश्चन नंबर हमने 2 आसानी से उड़ा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो जैसा इसने बोला है बस वैसे ही करना है बेटा आपको, तो आपको क्वेश्चन में कोई समस्या आने वाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 करा है, कंसीडर द पॉइंट R3,0, A0,-2, M5,-2 एंड P-5,2 इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर प्रोडक्ट। देखो मैंने यहाँ सारे पॉइंट बना रखे हैं आपको लिए, अब मैंने इसको सबको ज्वाइन करा दिया, मैंने कुछ किया नहीं। देखो R का कोऑर्डिनेट दिया था, लिख दिया, A का लिख दिया, M का लिख दिया, P का लिख दिया, मैंने सबको क्या किया? ज्वाइन करा दिया। देखो R से A को ज्वाइन किया, A से M को ज्वाइन किया, M से P को, P से सीधे R को ज्वाइन करा दिया। बस इतना आपको ध्यान रखना है। करा है 2 साइड ऑफ द रैम्प। देखो RMP मतलब रैम्प पीछे बना RAMP, तो रैम्प क्या करा है? 2 साइड करा है रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी करा है 2 साइड्स ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसके देखो 2 साइड एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो देखो ये परपेंडिकुलर मतलब होता है कि क्या, जैसे देखो ये मेरा हाथ है, ठीक है, तो ये मेरी एक लाइन हो गई, इस पर एक दूसरा लाइन ऐसे, यानी जब 2 लाइन के बीच में क्या हो? 90 डिग्री एंगल हो। क्या बेटा हो? 90 डिग्री, इसी हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखो ऐसा केस कहीं दिख रहा है आपको? तो देखो ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी आप क्या लिखोगे? PM परपेंडिकुलर ऑन किस पे है? MA पे है, सीधे लिख देना। क्या? PM परपेंडिकुलर टू किस पे हो जाएगा? MA हो जाएगा। यानी यहाँ 2 परपेंडिकुलर लाइन ढूंढनी है, तो कौन कौन हो जाएगा? तो एक हो जाएगा MP और एक हो जाएगा क्या? MA। कोई समस्या है? ये आपको याद रखना है। देखो इस तरह 2 साइड्स, 2 साइड बताना है, तो आपको ऐसे नहीं लिख के आप ऐसे लिख देना। क्या लिख देना बेटा? कि MP MA आर परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे? परपेंडी टू ईच अदर। तो देखो ये PM परपेंडिकुलर किस पे? MA पे। तो आपने आसानी से ये क्वेश्चन आशा करता हूँ सही कर लिया होगा। देखो MP एंड MA आर परपेंडिकुलर, देखो ये इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90 डिग्री। देखो इस पे ये 90 है, इस पे ये 90 है, तो आपको ये बात आशा करता हूँ समझ में आ गई होगी। तीसरा क्वेश्चन हम दूसरा इसमें क्या करें? तीसरे में देखो दूसरा, ये तीसरे का क्या हो गया? पहला हो गया। ये तीसरे का हमसे क्या पूछा है? पहला सवाल पूछा है। तीसरे में हमसे एक सवाल और पूछा है, दूसरा नंबर MP वाली, ये पैरेलल किसके है? Y एक्सिस के है। और जो देखो MA वाली लाइन है, इसको और आगे आप सीधे बढ़ाओगे तो ये पैरेलल किसके? X एक्सिस के। तो आप किसी एक को लिखो, एक ही साइड पूछा है तो आप लिख दो सीधे, क्या लिख दो? MP पैरेलल टू Y एक्सिस, क्या लिख देना? तो देखो सीधे लिख देना MP पैरेलल टू किसके हो जाएगा? Y एक्सिस के, सीधे। बस एक लाइन का आंसर है कि MP जो है पैरेलल क्या? Y एक्सिस। देखो ये सीधी लाइन है ना, पीछे हमने पहले सवाल में किया था पैरेलल लाइन खींचा था। देखो डब्ल्यू वाले सवाल में क्या किया था? पैरेलल लाइन खींचा था। सेम आपसे सवाल पूछ लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या करा है? 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन 1 एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। ठीक है, यानी वो कौन सा एक्सिस है? यानी मिरर समझते हो? देखो अब आओ समझाते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट और। देखो जैसे भैया मान लो ये हमारा क्या है? X Y है, और ये हमारा क्या? X। देखो ये Y एक्सिस है, ये हमारा X एक्सिस है। अगर मान लो मैंने यहाँ लिखा क्या? 5,2। अब देखो अगर ये वाला आपका जो एक्सिस है X एज ए बिहेव करे किसके? मिरर के जैसा। किसके जैसा बिहेव करे? मिरर के जैसा। तो देखो मिरर में होता क्या है? देखो ये मिरर जो है, ये हमने कौन सा मिरर ले रहे हैं? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर ले रहे हैं बेटा? प्लेन मिरर। देखो तुम क्लास 8th में थोड़ा बहुत तो लाइट पढ़ के आए होगे, अगर लाइट चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कि देखो प्लेन मिरर की खासियत होती है, उससे कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है उसका इमेज उतना ही दूर बनाता है। यानी कैसे समझो कि जैसे मान लो तुम्हारा शीशा है, अगर तुम यहाँ खड़े हो, मान लो इससे कितना मीटर दूरी खड़े हो बेटा? 2 मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो पीछे तुम्हारा इमेज क्या करेगा? अगर मान लो शीशा ऐसे होता, तुम इधर खड़े थे तो तुम्हारा 2 मीटर क्या करता? पीछे इसके क्या बना देता? इमेज बना देता। यही हमारा क्या करता है? प्लेन मिरर। यानी इससे जो चीज़ जितना दूर होता है उसे उतना दूर बनाता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पॉइंट से जितना दूर होगा उसको उतना दूर बनाएगा। यानी कि देखो अगर हम यहाँ से इस क्वाड्रेंट को देखें, देखो ये वाला जो क्वाड्रेंट है, अभी यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट हमने दे रखा है। क्या दे रखा है? क्वाड्रेंट हमने दे रखा है। अब इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है? 5,2 दे रखा है। तो बस सेम जब ये वाला मिरर का काम करेगा तो देखो ये जितना इससे दूर है, देखो इससे कितना दूर है? 5 दूर है, इधर भी नीचे क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और X पे क्या रहेगा? वहीं का वहीं रहेगा। समझ गए मेरी बात को? देखो Y पे जितना है उतना दूर आ जाएगा। तो देखो ये वाला हमारा एक्सिस काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेम यही चीज़ जो यहाँ लिखा होता है ना, यही चीज़ यहाँ लिख दो। बस साइन देख लो कौन सी करनी। देखो फर्स्ट कहाँ गया? 4th में। 4th में क्या होता है? X माइनस हो जाता है। यहाँ क्या लगा दोगे? -5,2 कर दोगे। क्या कर दोगे? -5,2 कर दोगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? मिरर हो जाएगा। अगर मान लो X के बजाय क्या कर दूँ मैं? Y को मिरर बना दूँ। किसको बना दूँ बेटा? Y को मिरर बना दूँ। अगर मेरा Y एक्सिस क्या बन जाए? मिरर का काम करेगा। कौन? Y एक्सिस। तो देखो अब ये जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे वो कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। सेम यही चीज़। तो बस सेम जो यहाँ लिखा है ना वही यहाँ छाप दिया करो, 5,2। बस कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन लगा दो। अब देखो कौन से कोऑर्डिनेट आएगा? देखो फर्स्ट कहाँ है? सेकंड में। अब सेकंड में आपको क्या पता है? X वाला जो होता है नेगेटिव। देखो ये एक्सिस कैसा होता है? नेगेटिव। तो बस यहाँ माइनस लगा दो, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसका इमेज यहाँ बनाना होता मान लो,
तो फिर क्या करते देखो, इसका इमेज ऐसे कहाँ बनाओगे, यहाँ। तो देखो सेम यही कोऑर्डिनेट क्या करोगे, यहाँ पे छाप दोगे। तो लिखोगे क्या 5,2। अब देखो x भी माइनस y भी माइनस, यहाँ क्या लगाओगे -5 -2। तो देखो मिरर इमेज बनाना मतलब कुछ नहीं है, बस जहाँ है उसके अपोजिट कोऑर्डिनेट चले जाओ। जैसे 1 में है तो 1 के सामने क्या दिख रहा है 4, 2 के सामने क्या दिख रहा है 1 के सामने क्या दिख रहा है इधर 3। अगर हम x एक्सिस को लेंगे तो ये इसके सामने हो जाएगा और इधर का इधर हो जाएगा। देखो इसका भी मिरर इमेज हो गया, इसका ये हो गया। तो आपने सारे मिरर इमेज एक बार भी क्लियर कर लिए। तो आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट किसका था, मिरर इमेज का। मिरर भी देखो जैसा कोऑर्डिनेट लिखा वैसे सेम दूसरे कॉन्सेप्ट में आपको लिखना है। लिख के करना क्या है बेटा, इसमें देखो आपको करना ये है कि जो चीज़ यहाँ लिखा वही चीज़ यहाँ लिखना है, बस इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से साइन लगा देना है। अगर आप यहाँ से यहाँ देखना होता, ठीक है, मान लो अगर हमारा प्लेन मिरर इधर से इधर बनाना होता है तो हम उसको उल्टा करके देख लेते। तो देखो ऐसा कहाँ हो रहा है जहाँ सेम आंसर हो, बस साइन बदल गया हो। देखो अगर आप यहाँ देखोगे ये -5, -2 है, देखो सेम। अच्छा मैंने एग्जाम्पल वही ले रखा है, देखो -2 है, ठीक है, क्या है -5, 2। अब देखो इसका मिरर इमेज क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो देखो अगर तुम इससे देखोगे तो इसका मिरर ये इमेज है, इसका मिरर इमेज ये है। तो यानी मिरर इमेज का काम कौन करेगा, यहाँ मिरर पर एक्सिस रहा है, देखो एक्स एक्सिस वजह से ऐसा हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है तो एक्स एक्सिस। तो यानी कि देखो जो हमसे पूछा था कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, ये कौन सा एक्सिस है, करा नाउ, ठीक है। प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको प्लॉट करो और प्रोडक्शन करना है, ठीक है। और देखो इसको बना देते हैं। तो देखो हमारा कौन सा एक्सिस होगा, तो एक्स एक्सिस। तो तीसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्सिस बिहेव एज प्लेन मिरर। कैसा बिहेव कर रहा है, बिहेव एज अ प्लेन मिरर। तो जो हमारा क्या है एक्स एक्सिस वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ प्लेन मिरर। तो आपसे पूछा था कि 2 पॉइंट दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो कौन सा एक्सिस, बस आपसे ये पूछा एक्स एक्सिस कैसा बिहेव कर रहा है, प्लेन मिरर के जैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए इसका इमेज देखो यहाँ पे सेम ऐसे बन गया, ये इसका इमेज यहाँ पे मान लो। तो यानी ये हमारा मिरर कैसा काम कर रहा है, प्लेन मिरर जैसा वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लॉट द पॉइंट एंड वेरीफाई योर प्रोडक्शन, ये हमने खत्म कर दिया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। करा प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रेंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेंथ भी फाइंड करना है क्या, तीनों साइड्स की। वाह भाई। तो आओ चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर हम लोग फिर से। तो देखो हमने जो कुछ भी बनाया है शानदार तरीके से, इसको फिर से एक बार मैं साफ करता हूँ और अगले क्वेश्चन की तैयारी करता हूँ। करा है प्लॉट द पॉइंट जेड 5, -6। देखो हमें क्या कर रहा है, प्लॉट करने बोल रहा है पॉइंट जेड। देखो जेड कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 5, -6, यानी जो हमें पहले दे रखा है वो हमारा x हो गया, जो बाद में दे रखा है क्या हो गया, y हो गया। देखो मैं आपको ये कई बार से सिखा रहा हूँ। अब कर रहा है पहले 5, -6 को प्लॉट करो। तो देखो 5 हमारा क्या हो गया, x पॉजिटिव है और y क्या है नेगेटिव है। तो देखो 5 यहाँ है और 6 कहाँ है, यहाँ। तो देखो ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा बेटा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, देखो 5 के सामने और इधर से 6 के सामने जा रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5, -6 और इसका नाम हमने क्या दे रखा है, जेड दे रखा है। यहाँ तक पढ़ लिया। कर रहा है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इसे कार्टेशियन प्लेन बताते हैं, ये हमने बता रखा है। इसे XY प्लेन बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, ठीक है, 2D प्लेन भी बोलते हैं। तो इतने सारे नाम है, आपको याद रहने चाहिए। और देखो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रेंगल। क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। देखो राइट एंगल ट्रेंगल कैसा होता है बेटा, देखो राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्रेंगल होता है जिसमें दो साइड एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये और ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और इनको एक तीसरी लाइन से मिला देना होता है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल होगा। ये आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। कर रहा है राइट एंगल ट्रेंगल IZN, ठीक है, कंस्ट्रक्ट एक राइट एंगल ट्रेंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। और तीनों साइड क्या करना है, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। अब इसे क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। देखो कुछ मत करो, देखो सीधे एक लाइन खींच दो, क्या कर दो, यहाँ से खींच दो, और सीधे एक लाइन कहाँ से ले लो, 5 से ला लो। आपने 2 काम आसानी से कर लिया होगा। अब देखो तीसरी लाइन क्या करो, इससे इस कोने को मिला दो। राइट एंगल ट्रेंगल में देखो ये दोनों एक दूसरे क्या हो गई, 90 डिग्री हो चुकी है, राइट एंगल बन चुका है। बस आपको क्या करना है, एक कोने से दूसरे कोने को ज्वाइन करा देना है। तो देखो बस मैं क्या करूँगा, अपनी स्केल उठा रहा हूँ, प्यारी सुंदर सी, आपको देख को थोड़ा हंसी आ रही होगी, तो ज्वाइन करा देंगे। तो बस हमने क्या किया, सारे पॉइंट ज्वाइन करा दिए हैं। अब देखो इसका नाम रख देते हैं I और ये हो गया N, ठीक है। तो देखो इंडिया, ठीक है, जनजी, आजकल इंडिया की जनजी आप लोग हो, ठीक है। तो इंडिया के जनजी देखो, ठीक है, इंडिया का क्या हो गया, जनजी बन चुका है। अब ये हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। अब आप कहोगे सर लेंथ कैसे पता करें, लेंथ पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या, डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको कहोगे कि सर ये कैसे फार्मूला आया, तो मैं आपके इसके लिए एक डेडिकेटेड डेरिवेशन वीडियो बना दूंगा, किसी लिए, इस फार्मूले के लिए। तो देखो मैं अगर यहाँ पे बताऊँ आपको डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। देखो डिस्टेंस फार्मूला होता है D=√x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर।
ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूले की मदद से आपको क्या करनी है, लेंथ निकालनी, किसकी, आई एन की, एन जेड की और आई जेड की। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका बताना है। देखो पहले जिनके बीच की डिस्टेंस निकालो उनको लिख लो। देखो यहाँ से करा है, सभी की लेंथ कराओ, ठीक है। तो देखो अगर हम मुझे निकालना है क्या, आई एन के बीच, किसकी निकालनी है, डिस्टेंस बेटा निकालनी है, किसकी, आई एन की। तो देखो डिस्टेंस हम किसकी निकालने जा रहे हैं, आई एन की, तो यहाँ हम लिख देंगे डिस्टेंस हम किसकी निकाल रहे हैं, आई एन की। अब देखो आई और एन के कोऑर्डिनेट लिख लो। देखो आई का कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, तो देखो यहाँ जो आई है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ये किस एक्सिस पे, एक्स पे, तो एक्स लिख लो, वाई क्या हो जाएगा 0, 5 का क्या हो जाएगा 0। अब एन का कोऑर्डिनेट देखो क्या हो जाएगा, एन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई है, एक्स 0 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और इसका दिया है। तो देखो आपको पहले क्या करना है, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या करना है, कोऑर्डिनेट लेना है। देखो जितना अच्छा आप लिखोगे उतना अच्छा आप कर पाओगे। 5, 0 लिख लो और यहाँ से क्या लिख लोगे, 0, -6 लिख लोगे। अब देखो ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये किसका है, आई का है, और ये किसका है, ये हमारा एन का है। देखो इसमें मान लो इसको x1, इसको y1। देखो x और y होता है तो इसको x1 y1 मान लो। दूसरे में क्या होता है, इसमें भी x y ही होता है। मैंने आपको बताया कि बेटा दोनों क्या होता है, x y होता है। इसको क्या मान लोगे, x2, इसको मान लोगे y2। तो मैं एक छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एकदम बच्चों की तरह। तो अगर आपको वीडियो लगा लगे स्किप कर देना थोड़ी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं एक चीज़ समझा कर चल रहा हूँ। तो हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। अब बस आपको डिस्टेंस निकाल देना है। तो कैसे करोगे, देखो x2 - x1 करना है। तो देखो x2 कौन है 0 और x1 कौन है 5। तो क्या करोगे 0 - 5 और इसका कर दोगे स्क्वायर, प्लस क्या करोगे y2 - y1। तो देखो y2 क्या है आपका -6 है, माइनस y1 क्या है 0 है। तो बस 0 इसका कर दोगे स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं बेटा यहाँ तक। अब देखो 0 में कुछ भी माइनस करोगे तो वही आएगा। तो यानी -5 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा बेटा 25। देखो निगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। क्या होता है, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देखो यहाँ बचा कौन, -6 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा 36। तो जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो 6, 5, 11 हो जाएगा, 3 2 5.6। तो √61 आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा √61 आ गया। तो देखो ये वाली लेंथ हमको मिल गई √61। अब बची कौन सी, एन जेड और आई जेड। सिमिलरली इसी प्रकार अब मैं देखो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं ले जाऊँगा, एक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखो दूसरा मैं क्या कर दूँगा, इसी तरीके से कर दूँगा। अब देखो जैसे मैंने आई एन निकाला वैसे मैं क्या निकाल दे रहा हूँ, एन जेड निकाल दे रहा हूँ। तो सेम वही फार्मूला लगाऊंगा अंडर रूट में। अब देखो मुझे किसके बीच लेना है, आई और एन और जेड के बीच ले रहा हूँ। तो देखो अब इसको यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो ये हमारा हो गया x1 और इसको मैं मान लेता हूँ क्या y1। देखो x y होता है, x1 y1 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा x2 और ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो x y होता है ना एक कोऑर्डिनेट में। देखो ये याद रखो x y, तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। आप किसी को मान सकते हो, इसको भी आप x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे किसी को कुछ भी मानो। बच्चों में डर होता है, डरना नहीं। देखो टीचर नहीं, रटना नहीं है। आप समझ जाओ कि इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको भी, आंसर वही आएगा। कोई बच्चा अगर इसको x1 y1 मानेगा, इसको x2 y2 मानेगा, तब भी आंसर बेटा वही आएगा। तो बस आओ कर देते हैं। तो क्या करेंगे, x2 - x1 देखो 5 - 0, क्या करेंगे 5 - 0 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा -6, क्या लिखेंगे बेटा -6 और ये क्या हो जाएगा। देखो यहाँ -6 पहले से है, देखो ध्यान से देखो। अब यहीं गलती हो गया आपको, यहाँ देखो पहले से क्या है -6 है और फार्मूले में भी क्या है बेटा यहाँ माइनस है, यानी माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब देखो खेला देखो यहीं पे है, देखो ये 5 में 0 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25। अब देखो -6 + 6 क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0। तो ये √25 का क्या हो जाएगा 5। यानी देखो एन जेड की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई। तो देखो अब आपको यहाँ एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ। देखो भले मैंने आपको इसको डिस्टेंस फार्मूले से लगवाया, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट बता सकता था। देखो अगर आप यहाँ से देखोगे एन से इस पॉइंट की डिस्टेंस यानी एन जेड, क्या देखोगे एन जेड। तो देखो आप वाई एक्सिस से क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो। कितना कदम जो दूर जा रहे हो बेटा, तो देखो 1 2 3 4 5 यूनिट। तो देखो 5 आया, देखो फार्मूले से 5 आ गया। मज़ेदार बात है। तो देखो चाहे आप इसे करके करते और चाहे आप इसे डायरेक्ट भी देख के बता सकते हैं। बताओ ये लगा यूनिक बात। सेम इसी तरह देखो जब इससे निकालोगे आई जेड की दूरी, आई जेड क्या हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। डिस्टेंस हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव। तो बस अब आप आशा करता हूँ इसलिए समझ गए होंगे। तो जैसे मैंने एन जेड निकाला वैसे हम क्या निकाल सकते हैं आई जेड निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस आप आई जेड भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई। मज़ेदार बात है। सेम अगर आप कोऑर्डिनेट लेके सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। देखो ये +5 ये -5, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। देखो ये 0 माइनस +6 करोगे तो 6 ही आ जाएगा। आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई। इसके आगे लगा देना क्या यूनिट्स। देखो जहाँ कुछ न दिया है वहाँ क्या लिखाओगे, आपको यूनिट्स लिखना है। क्या लिखना है यूनिट्स, ठीक है। तो ये वहाँ यूनिट्स समझ गए। अब यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम भी लगाते तो भी अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लेते तो यह वैल्यू आ जाती। तो आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते थे। तो मैंने आपको एक और आइडिया दे दिया। तो देखो जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। देखो विदाउट डिस्टेंस फार्मूला भी आंसर आ गया, ठीक है। एक्स से डिस्टेंस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस देख के भी आपने कर दिया। या आप फार्मूला लगा करोगे तब भी आंसर आएगा। इस फार्मूले को याद कर लो, आगे बहुत काम आने वाला है। तो केवल हमें एक साइड की लेंथ निकालनी पड़ी जिससे हमारा काम हो चुका है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको आसानी से समझ गया होगा। करा आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी इसमें करा सबका आंसर अलग अलग आ सकता है। तो हो सकता है आप कोई और कोऑर्डिनेट लोगे तो कोई और आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई और कोऑर्डिनेट लोगे तो कोई और आंसर आ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहे तो परपेंडिकुलर कैसे बना सकते थे, आप कहोगे सर मैं ऐसे परपेंडिकुलर नहीं बनाना चाहता था, मैं किसी और तरीके से बनाना चाहूँगा। देखो कोई बच्चा क्या कर सकता है, इधर से परपेंडिकुलर बनाना चाहे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइन ले लोगे, यहाँ से ऐसे बना दोगे, कोई भी चाहिए ओरिजिनल लाइन लेके इधर बना देता। तो जैसे चाहो ऐसे बना सकते हो, यानी कोई जरूरी फिक्स नहीं कि जैसा मैंने बनाया है आपका भी आंसर ऐसे आए या आप भी ऐसे ही बनाओ। ये पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये इसने बोल रखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। करा व्हाट वुड योर सिस्टम ऑफ द कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन। अब देखो यहाँ से करा है क्या 2D प्लेन पे अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स न लूँ क्या मैं सारे पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ, तो बेटा कभी पॉसिबल नहीं है। सीधे आंसर क्या लिख दोगे, नो लिख दोगे, क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे नो। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करूँ तो देखो ये क्या करा है, अगर मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट बनाऊँ तो देखो ये मेरा होता है x, ये हो गया x डैश, हो गया y डैश। देखो इधर x क्या है प्लस, y प्लस, यहाँ x नेगेटिव y नेगेटिव और इधर प्लस। तो देखो पहला ही कोऑर्डिनेट इकलौता ऐसा जिसमें क्या है प्लस प्लस कोऑर्डिनेट आएगा। इसके अलावा जितने कोऑर्डिनेट हैं सब में क्या आएगा, एक माइनस है। देखो जैसे इसमें x माइनस हो जाएगा, y प्लस हो जाएगा, इसमें आओगे दोनों ही बेटा माइनस हो जाएंगे। था तो प्लस है लेकिन y क्या हो गया माइनस, तो इसमें माइनस केवल इकलौता ये प्लस है। यानी अगर हमें केवल प्लस कोऑर्डिनेट दिखाना है तो हमारे पास केवल कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, फर्स्ट। अगर आपसे कल पूछ ले कि हमें केवल पॉजिटिव चीज़ें दिखानी है तो हम कौन से कोऑर्डिनेट जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मुझे दुनिया के सारे पॉइंट्स दिखाने हैं तो हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ेगी, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हो। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है, आर द पॉइंट्स M दिया है, A दिया है, G दिया है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि आपको क्या करना है, कोई ग्राफ पेपर नहीं बनाना है और आपको चेक करके बताना है क्या सारे पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे या नहीं करेंगे। अब देखो इसको ना चेक करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन आपको डिस्टेंस फार्मूला बस पढ़ा गया तो डिस्टेंस फार्मूला चेक कर लो, नहीं तो इसे एरिया वाले ट्रेंगल वाले फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास 2 मेथड है, लेकिन मैं आपको वही बताऊँगा जो आपके सिलेबस में। देखो क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो देखो आओ क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, M कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या दे रखा है, -3, -4 दे रखा है। A का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, 0, 0 दे रखा है। G का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बेटा, 6, 8 दे रखा है। अब कह रहा है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट द मेथड टू चेक विदाउट प्लॉटिंग ऑन द ज्वाइनिंग द पॉइंट। यानी बिना हमें क्या करना है, प्लॉट किए हुए यानी ग्राफ पेपर दिखाए बिना सजेस्ट करना है क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं बनेगा। और चेक कर लेते हैं। देखो अब इसे करोगे कैसे, तो तीनों के बीच के डिस्टेंस निकाल लेना है। क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप क्या निकालोगे, डिस्टेंस आप MA निकालोगे, यानी देखो M और A के बीच के डिस्टेंस निकालोगे, फार्मूला वही हो जाएगा। देखो इससे मान लो आप x1 ये हो जाएगा y1, ये आपका हो जाएगा x2 ये हो जाएगा y2। देखो x2 माइनस x1 क्या कर दोगे, जी देखो पहले फार्मूला लिख देता हूँ मैं। फार्मूला देखो बेटा लिख लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखो इसको ध्यान से, x2 वैल्यू कितना दिया है 0, तो 0 और माइनस, देखो यहाँ माइनस पहले से तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 + 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, यहाँ माइनस पहले से देखो फार्मूले में माइनस है तो माइनस प्लस, तो 0 + 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस कुछ नहीं, देखो 0 और 3 को ऐड करो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, और देखो ये तो आपको दिखता होगा 16, 9, 25 क्या हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। यानी MA कितना आ गया आपका 5 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया 5 यूनिट्स। अब जैसे आपने MA निकालो वैसे क्या निकालोगे AG निकालोगे। तो आओ देखो इसके बगल में क्या निकाल लेते हैं हम लोग, AG निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, तो AG के लिए सेम फार्मूला लगाओगे। क्या करोगे, सेम फार्मूला। देखो इसको x2 y2 रहने दो, इसको क्या मान लो x1 y1 मान लो, बस कुछ करना नहीं। इसको x1 y मान लो, इसको x2 y2 रहने दो, चेंज मत करो, सेम वैसे हो जाएगा। देखो x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस ये तो होगा 0 माइनस क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखो ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 को जोड़ो कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का रूट बेटा क्या होता है 10 होता है। तो AG बराबर कितना आ गया 10 यूनिट्स आ गया। अब देखो आपने MA निकाल लिया, AG निकाल लिया, अब हम निकाल लेंगे क्या MG, फर्स्ट लास्ट क्या निकाल लेंगे MG। तो सेम इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे बेटा MG निकाल लेंगे। तो यही MG निकाल देते हैं। MG बराबर क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगाएंगे। अब देखो ये हमारा x1 y1 है, ये भी x1 y1 है, तो इसमें से किसी एक को x2 y2 बना लो। चलो इसको बना देते हैं क्या x2, इसको बना देते हैं y2। तो -3, -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा -3, -6, ठीक है। तो ये -3 हो गया, फिर फार्मूला लगाएंगे, फिर ये 6 हो जाएगा। देखो x1 x2 y2, x2 माइनस x1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस देखो y2 माइनस y1, तो -4 -8 हो जाएगा, -4 -8 का स्क्वायर हो जाएगा। और देख लेते हैं, देखो माइनस प्लस 3 6 9 और 9 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा बेटा 81।
8 और 4 क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। अब देखो ये सब आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। ऐड करो 4 1 5 8 4 12 1 2 2 5 8 4 12 1 1 2 2 2 5 किसका होता है बेटा 15 का होता है। देखो mg कितना आ गया 15 यूनिट्स आ गया। अब आप देखो जो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाला उसको ध्यान देखो आपसे पहले बोला कि 3 पॉइंट देखो, एक है a, ठीक है, पहले m ले लेते हैं। पहले क्या दिया हमको, पहले दिया m, फिर हमें बोला है एक पॉइंट है a, फिर हमसे बोला है एक पॉइंट मान लो क्या है g। अगर देखो हमें चेक करना है स्ट्रेट लाइन, पहले एक स्ट्रेट लाइन की तरह समझो। देखो a से m के बीच की डिस्टेंस कितना है, देखो m कितना है 5 यूनिट, तो आप यहाँ से मिला दोगे, कहोगे सर ये तो हमारा 5 यूनिट्स है, ठीक है बेटा, ठीक है। अब a से g जो है वो देखो कितना है, देखो a से g की डिस्टेंस कितनी आई 10 यूनिट, तो आप कहोगे सर ये हमने बना दिया क्या 10 यूनिट्स। तो देखो 5 और 10 तो तुम कहीं बना सकते हो, तुम कहोगे सर मैं इधर भी तो 10 यूनिट से ले सकता हूँ, तो ले लेते हैं। इधर अगर आप g ले लोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा, या आप नीचे लेना चाहो नीचे ले सकते हो, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन लास्ट देखो जो mg है, mg कितना है, देखो mg कितना है आपका 15 यूनिट्स। देखो अगर आप इसको सीधी लाइन पे लोगे, देखो ये 5 हो गया ये 10 हो गया, टोटल जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा m से g तक की दूरी कितनी हो गई 15 यूनिट्स, क्या हो गई 15 यूनिट्स। और ये तभी पॉसिबल है जब ये स्ट्रेट लाइन को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंस बराबर आएगी। यानी देखो आप सिंपल लिखोगे कि देखो जो mg है वो क्या है am प्लस ag का क्या है सम है। सो क्या लिख दोगे m a एंड g, क्या लिखोगे m a एंड g आर लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे क्या करेंगे लाई कर जाएंगे। समझ गए, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ तक हमने आसानी से क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आसानी से बेटा क्या कर लिया सॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स R, B एंड C आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ द पॉइंट एंड चेक योर आंसर। देखो सेम जैसे आपने 6 वाला किया है, सेम एज क्या करना है 7 वाले करना है। बस करने के बाद क्या करना है आपको इसे ग्राफ पेपर पे इस तरह से बना के क्या करना है सारे पॉइंट चेक कर लेना है कि जो हमने पॉइंट दिए गए हैं क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। सेम 6 वाले की तरह पहले डिस्टेंस निकाल लेना, फिर चेक करना कि अगर डिस्टेंस सेम 2 को ऐड करने से तीसरा मिल रहा है तो समझ जाना क्या है बेटा वो स्ट्रेट लाइन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ होमवर्क दे रहा हूँ। ये क्या है आप इसे होमवर्क में करना, अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आप हमें क्या करना डाउट भेजना, मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बना के डाल दूंगा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कैसे कर सकते हैं। कोई दिक्कत है बेटा नहीं है, तो हम तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने स्किप कर दे रहे हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, देखो ये बढ़िया करा है, यूजिंग द ओरिजिन एज एन वर्टेक्स प्लॉट द वर्सेस ऑफ ए राइट एंगल isosceles triangle and isosceles triangle with one vertex in quadrant 3rd and other in quadrant 4th। तो यूजिंग द ओरिजिन किसका यूज़ करना है ओरिजिन का यूज़ करना है। तो आओ देखो हम इसे तुम्हें बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से मस्त सुंदर सा, पहले हम इसको बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेटा क्या ओरिजिन, ठीक है। आओ क्वेश्चन चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है, समय नहीं खराब करेंगे आपको। करा यूजिंग द ओरिजिन एंड वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल डाल करना है, कहाँ से ओरिजिन से। देखो अगर आप ये 1 ले लेते हो, ये आप 2 ले लेते हो, ये आप 3 ले लेते हो, इधर 4, इधर आप क्या ले लोगे -1 -2 -3 -4। इधर भी अगर आप ले लो क्या 1 2 3 4। अब देखो आपसे बोला ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करना है। कैसा ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोला बेटा ओरिजिन को लेते हुए एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस पहले आप समझते हैं आइसोसेलेस का मतलब क्या है। देखो यह जो आपके पास बोल रखा है ना क्या आइसोसेलेस, ठीक है, क्या बोल रखा है आइसो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और देखो आइसोसेलेस का मतलब होता है बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड क्या हो इक्वल। यानी कि देखो एक आपको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसकी 2 साइड बराबर, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए। हाइपोटेनस इक्वल हो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाइपोटेनस इक्वल हो भी नहीं सकती। और राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ 2 साइड इक्वल हो जाए। यानी ये आपको करा है कि यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर लेना है। यानी एक्स एक्सिस जितनी दूरी चलो उतनी दूरी कितने पे चलो वाई एक्सिस पे। सिंपल भाषा में आप समझो, यानी एक्स पे जितना चलो उतनी वाई चलो, यानी यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप इधर देखो 2 यूनिट ले चलो इधर 2 यूनिट, अगर आप इधर 3 यूनिट ले रहे हो तो इधर 3 लो, अगर इधर 4 ले रहे हो तो इधर 4 ले लो, कोई भी लेके बना दो। तो देखो आप क्या करो इधर से 2 ले लो, क्या करो ना आप इधर से 2 ले लो। अब देखो ओरिजिन से लेना, देखो इधर से 2 हो गया और वाई भी कितना ले लिया आपने 2 ले लिया। देखो वाई पे देखो कितना जाओ 2 जाओ, देखो वाई एक्सिस वाले 2 और एक्स वाले 2, एक्स पे भी 2 ले लिया, वाई वाले 2 ले लिया, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ से इसको बस मिला दो। देखो ये ओरिजिन से होता हुआ क्या हुआ आपने एक सुंदर राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखो इसका एक पॉइंट क्या हो गया ओरिजिन हो गया। देखो ए हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये क्या मान लो पी, ओ ए पी क्या हो जाएगा ओ ए पी बन गया आराम से शानदार तरीके से। करा राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस, करा यूज द वर्टिसेस 1 प्लॉट एंड प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ। तो प्लॉट कर दो। देखो ओ ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका क्या 2, 0 और ये क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2, देखो एक्स पे 2 है और वाई पे कितना है 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा।
आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा करना था जिसकी दो साइड बराबर हो, यानी देखो जितना इधर होना चाहिए उतना इधर होना चाहिए। ये हाइपोटेनस डिफरेंट हो सकती है। देखो ये वाली दूरी 2 है और ये वाली दूरी क्या है 2 है। तो ये बात आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपने आसानी से कर लिया। अगर आप कोई बच्चा ऐसा चाहे कि सर मैं यहाँ से ड्रा करना चाहता हूँ तो यहाँ से देखो, अगर आप इस तरफ से लोगे इस तरफ से, ठीक है, तो आप इधर से जाके ऐसे बना सकते हो। तो किधर से भी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, बस ओरिजिन से लेना है। क्या करना है, देखो ये बोल रखा है कि आपका एक पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। करें एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। करा एक थर्ड में हो एक क्वाड्रेंट फोर्थ में हो। देखो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेंट थर्ड हो गया और ये आपका क्वाड्रेंट क्या हो गया, 4 हो गया। फिर से आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ड्रा करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपसे बोल रहा है थर्ड और फोर्थ में ड्रा करना है, क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में। तो देखो जितना आप क्या करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब एक्स और वाई डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप देखो इधर भी बना लेते हैं -1 -2 -3 -4। तो देखो अभी आप करोगे, अगर कोई पॉइंट देखो एक्स से कितना ले लो, देखो 2, और इधर भी एक्स से कितना ले लो 2। अब देखो वाई पे कितना आ जाओगे, 2 आ जाओगे। देखो ये आप ऐसे बना दो, ये प्यारा सा सुंदर सा ट्रायंगल आप बना दो, ठीक है। तो देखो ओ ए पी हो गया, इसे मान लो क्या एम और इसे मान लो एन। अब एम और एन के कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका एक्स से क्या हो जाएगा -2, वाई से क्या हो जाएगा 2, 2। अब एन से देखो क्या हो जाएगा, देखो एक्स में कितना है 2, वाई में कितना है -2, तो हो जाएगा 2, -2। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। ये वाला देखो, ये वाला देखो हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला सवाल। ये वाला हमारा क्या हो गया, सेकंड वाला। तो आपको आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइसोसेलेस मतलब हो गया ये दोनों साइड देखो बराबर होगी, ये और ये वाली साइड क्या होगी, बराबर होगी। अगर आपके मन में डाउट हो सर कैसे बराबर हो सकती है, तो देखो जब भी आप लगाओगे क्या डिस्टेंस फार्मूला, देखो यहाँ से अगर आप लोगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हाइपोटेनस बनेगा ये वाली, और इधर ये लोगे, तो ये दूरी क्या है, बराबर है, और ये क्या है बीच में कॉमन है, तो ये हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सारी बच्चों देखिए हमने क्वेश्चन 8 तक सक्सेसफुल क्वेश्चन करा दिया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है, बाकी बचे हुए 8 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में ला के दे दूँगा, क्योंकि हमारे मोबाइल की कैपेसिटी नहीं है कि मैं एक साथ में 1.5 घंटे का वीडियो शूट कर पाऊँ। तो मैं इसे जैसे मेरा वीडियो खत्म होगा, मैं इसके जस्ट बाद अगले दिन तुम्हें क्या कर दूँगा, पार्ट 2 में इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करके डाल दूँगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो एक बार अपनी तरफ से कुछ छोटी सी और मीठी सी बात मेरे लिए ज़रूर बोलना, ताकि हमें भी महसूस हो कि हाँ आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।